हेलो गाइस। आज की कहानी का आनंद लीजिए। कहानी इस प्रकार से है। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत पर एक झील है, मानसरोवर। यह झील हंस पक्षियों के लिए प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध है। किसी समय मानसरोवर में हंसों का एक झुंड रहता था। ये सभी हंस बहुत सुंदर थे, लेकिन इनका राजा हंसराज और सेनापति हंसमुख उन सबसे बड़े, तगड़े और ज़्यादा ही सुंदर थे। इनकी ख्याति चारों ओर फैल गई थी। बहुत दूर दूर से लोग इन दुर्लभ हंसों को देखने के लिए आते थे। किसी राज्य के राजा ने जब इस झील की सुंदरता के बारे में सुना, तो इसे देखने के लिए अपने कुछ सैनिकों और दरबारियों के साथ यहाँ आया। उसे इस झील की सुंदरता बहुत अच्छी लगी। इतनी सुंदर झील उसने आज तक नहीं देखी थी। वहाँ से लौटकर उसने अपने राज्य में उससे भी अधिक सुंदर झील बनवाया। झील के आसपास सुस्वाद फलों के वृक्ष, फूलों के पौधे और झील में जलीय फूल जैसे कमल, क्वीन आदि लगवाए। धीरे धीरे विभिन्न स्थानों से पशु पक्षी वहाँ आने लगे। पेड़ों पर पक्षी चहकने और फूलों पर भंवरे गुंजार करने लगे। इस वन व झील के आसपास शिकार करने पर राजा ने रोक लगवा दी थी। राजाज्ञा से कोई भी उन पशु पक्षियों को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा सकता था। पशु पक्षियों के शिकार करने या किसी प्रकार की हानि पहुंचाने पर उसे मृत्यु दंड दिए जाने की घोषणा करा दी। अब धीरे धीरे राजा की इस झील का नाम भी संसार भर में फैल गया। यहाँ तक कि पशु पक्षियों में भी उसकी चर्चा होने लगी। दूर दूर से यहाँ पर्यटक भी आने लगे। इस संरक्षित झील पर अनेक प्रवासी पक्षी भी आने लगे। राजा अक्सर इसके आसपास सैर करके अपना मन बहलाव किया करता था। यह बात जब मानसरोवर के हंसों ने सुना, तो उनके मन में इस झील को देखने की उत्सुकता जागृत हो गई। हंसों के राजा ने उन सब से कहा, भाइयों, मनुष्य बहुत चालाक होता है। यदि तुम सब लोग वहाँ जाओगे तो उस राजा का क्या भरोसा। वह मनुष्य जाति है, हो सकता है वह हम सबको पकड़वा कर मार कर खा जाए। मनुष्य का दिमाग कब बदल जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए पहले मैं और सेनापति जाएंगे और वहाँ की स्थिति परिस्थिति देखकर फिर लौट आएंगे। इसके बाद आप सबको वहाँ ले चलेंगे। पर राजा हंसराज की बात किसी ने नहीं माना और सभी हंस रातों रात उस झील पर पहुंच गए। प्रातः ही पूरे नगर में चर्चा फैल गई कि झील पर बहुत सुंदर सुंदर हंस आ गए हैं। नगर भर से लोग उन्हें देखने के लिए आने लगे। हंसों के राजा हंसराज और सेनापति हंसमुख की सुंदरता तो देखते ही बनती थी। सोने जैसी सुनहली चोंच, बड़ी बड़ी लाल आँखें और लाल रंग के पैर,
सफ़ेद बादलों जैसे उनके पंख उनके आपस में बोलने की आवाज़ों से पूरी झील गूंज उठी थी। यह बात राजा के कानों तक भी पहुंची तो वह भी झील पर आया। उसने देखा, यह तो वही मानसरोवर के हंस थे। उसने सोचा, कहीं ऐसा न हो कुछ दिन बाद ये हंस वापस लौट जाएं। उसने अपने सेनापति को आदेश दिया, झील के चारों ओर जाल लगवा दिया जाए, जिससे ये हंस कभी वापस लौटकर ना जा सकें। दूसरे दिन झील पर जाल लगाने का काम शुरू हो गया। हंसों का राजा हंसराज और सेनापति हंसमुख घूमते हुए उधर ही आ गए जिधर जाल लगाया जा रहा था। हंसों का राजा जाल में फंस गया। अब उसने चिल्लाकर सेनापति से कहा, सभी हंसों से कहो वह अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाएं। सेनापति ने सभी हंसों से तुरंत भाग जाने के लिए कहा। सभी हंस जल्दी से उड़ गए, लेकिन सेनापति नहीं भागा। वह राजा के पास लौट आया और उसे छुड़ाने का प्रयास करने लगा, लेकिन हंसराज नहीं छूट सका। हंसराज ने सेनापति से भाग जाने के लिए कहा, फिर भी सेनापति वहां से नहीं भागा। यह सारा तमाशा उस राज्य के सेनापति ने देखा तो एक पक्षी की स्वामी भक्ति को देखकर दंग रह गया। उसने हंसराज को जाल से मुक्त कर दिया। हंसराज ने राजा के सेनापति से कहा, तुम यदि हमें छोड़ दोगे तो तुम्हारा राजा तुम्हें मृत्यु दंड दे देगा, इसलिए तुम मुझे अपने राजा के पास ले चलो। सेनापति उन दोनों हंसों को घोड़े पर बैठाकर राजा के पास ले आया और राजा से पूरी बात बताई। राजा को जब हंसों के राजा हंसराज की बुद्धिमानी और उसके सेनापति की स्वामी भक्ति को सुना तो उन्हें छोड़ दिया और अपने झील में निर्भय होकर रहने के लिए कहा। इस पर हंसराज ने कहा, महाराज, अपना देश और अपना घर सभी को बहुत प्यारा होता है। कृपया मुझे अपने देश लौट जाने की आज्ञा दीजिए। राजा ने अपने सेनापति से दोनों हंसों को सुरक्षित मानसरोवर पहुंचाने का आदेश दिया, जिससे रास्ते में उन्हें कोई कष्ट न हो। कहानी सुनने के लिए आप सबको धन्यवाद है। कहानी कैसी लगी, इसमें क्या क्या कमियां लगी, कृपया कमेंट में लिख दीजिए। प्लीज़ like, share and subscribe my channel. Thank you.